Hello guys, welcome back to my channel. So this video is all about RRB PO Clerk Means 2024. ठीक है, तो आपको अभी इधर से क्या करना है, अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, और अगर आपको प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ गया तो आपको क्या करना है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी लंबी रहेगी, बट इसके बाद आपको किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें मैं पूरा डिस्कस कर लूंगा, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है, मीन्स के पहले आपके कितने लेक्चर्स कवर होने चाहिए, रीजनिंग कहाँ से करना है, कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से करना है, मैं आपको थोड़े बहुत सोर्सेज बता दूंगा। ठीक है, मेरे कुछ सोर्स पेड रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वहां से किया है, और कुछ सोर्स मैं आपको बता दूंगा जो फ्री आपको जहां से मिले उठा के कर लो। ठीक है, तो जैसे हम सबको पता है कि मीन्स 5 सेक्शन में डिवाइड रहता है, ईच सेक्शन कैरी 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला सेक्शन रहता है रीजनिंग। ठीक है, थोड़ा ठीक है, रीजनिंग, फिर क्वांट। ठीक है, रीजनिंग, क्वांट। ठीक है, फिर आएगा इंग्लिश। ये हमारे 3 कोर सेक्शन है। ठीक है, इंग्लिश, फिर आएगा जनरल अवेयरनेस, और ये आएगा कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, ये होंगे 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। ठीक है, इसका भी सेम होगा, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क। इसका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। ठीक है, इसका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और इसका कंप्यूटर अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 500 200 मार्क्स हो गए टोटल। ठीक है, तो ये करीब आपका 200 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा पहले बेसिक जान लो। ठीक है, और मैं आपको मेरा भी थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। मेरा नाम जिगर पारेख है, मैंने ये साल आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों क्लियर किए हैं, और मैं आपको मेरे कितने मार्क्स आए थे वो भी बता दूंगा। सो यू कैन नो कि आप किधर से गाइडेंस ले रहे हो। कोई ऐसा बंदा नहीं जो किधर से भी गाइडेंस उठा के दे रहा है जिसने कभी एक्सपीरियंस ना किया। ये सब मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है उसी की मैं गाइडेंस दूंगा। जो चीज़ें मैंने नहीं की है मैं फोकट हवा में बातें नहीं करूंगा। ठीक है, जितने मेरे नॉलेज में रहेगा उतना ही शेयर करूंगा। ठीक है, चलो, तो अभी हम देखते हैं। देखो, मैं आपको अभी मेरे मार्क्स भी बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पीओ मीन्स में कट ऑफ +18 थे। ठीक है, और क्लर्क मीन्स में 122 मार्क्स थे। ठीक है, कट ऑफ कुछ 117 थी, इधर कट ऑफ कुछ 70 थी, तो मेरे 88 मार्क्स आए थे। ठीक है, और मेरे इधर 122 मार्क्स आए थे, तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बेनिफिट मिल गया था ये अबाउ 18 मार्क्स में। सो आपको भी ये ऊपर का एज कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ही जाके कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 2 मार्क 3 मार्क आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा देना पड़ेगा, और वो थोड़ा लक पे भी डिपेंड हो जाता है इंटरव्यू। सो ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम इन मीन्स। ठीक है, आपकी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए मीन्स। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करेंगे कहाँ से रीजनिंग करना है, कहाँ से क्वांट करना है, कहाँ से इंग्लिश करना है। पहले हम एक बार बिगनर्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बता दिया था टाइमलाइन। ठीक है, फॉर बिगनर्स। ठीक है, एंड फॉर क्या बोल दिया अभी इधर, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, बिगनर्स। ठीक है, मैंने आप सबको बिगनर्स को टाइमलाइन दे दी थी। ठीक है, मैंने आपको रीजनिंग की टाइमलाइन दे दी थी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, रीजनिंग प्रीलिम्स फाउंडेशन खत्म करने के लिए मैंने आपको बोल दिया था अप्रैल 15 मैक्स टू मैक्स। आपका इधर तक फाउंडेशन विथ प्रैक्टिस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और क्वांट के लिए मैंने आपको बोल दिया था मीटर। आपका इधर फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस दोनों 15। आपका इधर फाउंडेशन और प्रैक्टिस दोनों खत्म हो जानी चाहिए। फिर आपको मॉक्स में थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आप करे जा रहे हो और आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो आपको साथ में प्रैक्टिस भी रखनी है। कम से कम हर चैप्टर के 50 टू 70 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वांट अरिथमेटिक में। और रीजनिंग में आपको आपका मैंने बोला था 25 से 20 दिन में आपका पूरा फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। फिर बाकी के 20 दिन आप पूरी प्रैक्टिस करो, दिन के 10-10 12 पजल सॉल्व करो, इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ब्लड रिलेशन सॉल्व करो। सब आप जब 50-50 60-60 सब सॉल्व करोगे तब जाके आपको थोड़ी हैबिचुअल हो गया और आपकी स्पीड आने लगेगी। ठीक है, और फिर मैंने आपको बोल भी दिया था। ठीक है, रीजनिंग में आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, 120 सेकेंड मैक्स ईच पजल। ठीक है,
120 सेकंड में कहीं ना कहीं आपकी पजल हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये स्पीड आपकी अचीव हो गई है तो वेल एंड गुड, आप थोड़ा थोड़ा मीन्स आगे आगे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको इधर ये डेट दी थी, तो अभी ये डेट हो जाए उसके बाद क्या करना है, हमें प्रीलिम्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रीलिम्स कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक हम मेंस प्रीलिम्स क्लियर ना हो जाए, ठीक है। प्रीलिम्स तो रेगुलर रखना ही है क्योंकि बिना प्रीलिम्स के मेंस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिर हम इधर थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको बोला था मैंने, आप 3-3 घंटे दो, तो उसकी जगह पे 2 घंटे दे दो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आफ्टर दिस। अगर आपको आपने जो सोचा था वो अटेंड अचीव हो गया, आपकी थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ने लगी, आपके थोड़े बहुत मार्क्स इंप्रूव होने लगे, आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है, तो फिर हम कंटिन्यू रखो मॉक्स वो सब, पर साथ में थोड़ा मीन्स भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपको अप्रैल 15 के बाद क्या करना है, ठीक है। फाउंडेशन की अब जरूरत नहीं, ठीक है। आपका फाउंडेशन पूरा हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मॉक्स उठाओ, ठीक है, 2 मॉक्स रेगुलर, ठीक है। अप्रैल 15 में से आपको 2 मॉक्स रेगुलर सेक्शनल लगा लो, ठीक है। 2 सेक्शनल रीजनिंग, ठीक है, 20 मिनट्स की होगी, ठीक है। 20 मिनट्स की होगी, ट्राई करो आप उसमें 30+ स्कोर करने की, ठीक है। 30+ स्कोर नहीं आ रहा तो आपको कहीं ना कहीं और प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ट्राई करो आपका मिनिमम 30+ स्कोर चला ही जाए, और आपका एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप 35+ हर मॉक में स्कोर कर रहे हो, तो आप कह सकते हो आप प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से रेडी हो, ठीक है। इधर 2 मॉक्स हो गई, 2 मॉक्स हो गई, ठीक है। इधर फिर आपको इधर मतलब आपकी 40 मिनट हो गई, एनालिस किया, जो सॉल्व नहीं उसको आपने फिर से सॉल्व किया, तो 1 आवर इधर हो गया, ठीक है। फिर आप एक वीडियो लेक्चर उठाओ मीन्स का, ठीक है। यूट्यूब से उठा लो मीन्स वीडियो लेक्चर, ठीक है। वीडियो लेक्चर कोई भी, फाउंडेशन इसमें कुछ नहीं आता, मीन्स में आपने फाउंडेशन ऑलरेडी कर रखा है, अब आपकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी, बस वो बहुत है, ठीक है। तो 1.5 आवर 90 मिनट का वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो आप देखो, डेली देखो, डेली तो नहीं, आपको मैं बोलूंगा वीक में 4 से 5 बार देख लो, वीक वीक में 4 to 5 टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स, ठीक है, वीक में, ठीक है। 90 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, कोई भी सर का उठा लो, बहुत मीन्स का कंटेंट पड़ा है, एटलीस्ट 50 से 60 लेक्चर आपको मिल ही जाएंगे। आप अंकुश सर उठा लो, आप संजय सर उठा लो, आप पुनीत सर उठा लो, सबका उठा लो, ऐसे किसी बायस नहीं होना, जहां से आपको अच्छा पढ़ना मिल रहा है पढ़ लो, ठीक है। उसमें रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ्री सोर्स प्रोवाइड मिल रहा है, कर लो, ठीक है। तो रोज डेली मीन्स के लेक्चर देखो, और ये सब कब करना है पता है, जब आपको प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को और प्रीलिम्स में थोड़ा टाइम देना है, तो और इधर 1 आवर प्रैक्टिस दे दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी भी प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप इधर 1 आवर और प्रैक्टिस का दे सकते हो, जो 1 आवर में आप 5 पजल सॉल्व करो, 5 कोडिंग डिकोडिंग करो, इजीली हो जाता है। 1 आवर में 100 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 20 मिनट में हम 30 सॉल्व करते हैं, एग्जाम 35, तो 1 घंटे में कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। तो इधर 1 आवर प्रैक्टिस का दे दो, कहीं से भी कंटेंट उठा लो। आप 2021 के मॉक दो, 2022 के दो, 2023 के दो, 24 के दो, 25 के दो, मतलब सॉरी 24 के दो, मतलब सारे पहले 23 तक पूरे मॉक सबके खत्म कर लो, बहुत सोर्स मिल जाएगा आपको, आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपको प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस आने लगे, तो ये आप प्रैक्टिस कहीं ना कहीं छोड़ के सिर्फ सेक्शनल पे रिलाई कर सकते हो, और 90 मिनट वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो ये 2 आवर एंड समथिंग 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स 30 मिनट का, ठीक है। तो अब इतना रीजनिंग के लिए बहुत है, और ये मैं ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आप बिगिनर हो, आप एक बार अचीव कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता इधर ये 1 आवर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का देने की जरूरत पड़ेगी रीजनिंग में, मॉक के साथ ही आपका होते रहेगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें अप्रैल 15 के बाद करनी है, ठीक है। आपका फाउंडेशन खत्म हो गया, आपका प्रैक्टिस खत्म हो गया, फिर आप मॉक उठाओ, 2 सेक्शनल मॉक लगाओ, 40 मिनट 20 मिनट एनालिस करो, क्या गलती हो रही है, साइलोग्स में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट में क्या प्रॉब्लम है, सॉरी इनपुट आउटपुट क्या, कोडिंग डिकोडिंग इतना टाइम लगा, इससे फास्ट में से कैसे सॉल्व कर सको, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये आपको करना है, और वीडियो लेक्चर डेली एक ही देखो, ठीक है। आपका मेन गोल क्या होना चाहिए पता है, आप आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाए ना, ठीक है। प्रीलिम्स खत्म तब तक आपके 20 से 30 लेक्चर एटलीस्ट मींस के हो जाने चाहिए। लेक्चर्स बोल रहा हूँ, इसमें कुछ कोर्स नहीं रहता, उठाओ किधर से भी जहां से मिले, 20 to 30 लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आप बाद में मींस के टाइम पे आप इतना बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि तब आपके लिए इनपुट आउटपुट नया नहीं होगा, तब आपके लिए कोडेड डायरेक्शन सेंस नया नहीं होगा, तब आपके लिए कोडेड इनइक्वालिटीज नया नहीं होगा। आप सब चीजें से वाकिफ हो गए, और आपको कहीं ना कहीं वो टाइम पे प्रैक्टिस का बहुत टाइम मिलेगा, तब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन उठाओ, मॉक उठाओ, अच्छे अच्छे पजल्स बनाओ, ठीक है। और मीन्स के पजल टाइम लेंगे, ठीक है। इधर मीन्स आएगा, ठीक है, फिर मतलब इधर प्रीलिम्स के एग्जाम तक आपको 20 से 30 लेक्चर कर लो, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा आप कहाँ खड़े हो। पर मैं आपको और एक बार बोल रहा हूँ कि कब जाना है मींस पे, जब आपको प्रीलिम्स पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है।
आप प्रीलिम्स में 30 प्लस स्कोर कर रहे हो और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ 35 प्लस चले जाओगे, तब जाके मेंस पे शिफ्ट होना, उससे पहले मेंस पे शिफ्ट नहीं होना, नहीं तो तब तक प्रीलिम्स रगड़ो। और मैं बोल रहा हूँ अगर आपने अच्छी मेहनत की तो 40 टू 45 डेज में प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाएगा आपका रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आपको मार्क्स दे सकता है, पहले भी बताया था। फिर अब वो लोग के लिए जो थोड़ा कर रखा है, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या करना है, आप अभी से ही, आपको पहले ही बताया था मैंने, आपको 2 सेक्शनल मॉक डेली देने हैं, 2021 से लेके 25 तक सब दे दो, 24 तक, मैं बार बार 25 की बोला, 2 सेक्शनल मॉक दो, एनालिस करो, ठीक है, 1 आवर इधर हो गया, ठीक है। प्लस आपको 1 आवर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप जोन में हो। ये आपका इधर 35 के आसपास बन रहा है, देन यू आर गुड टू गो इन एनी आरआरबीपीओ एग्जाम, ठीक है। 35 के आसपास स्कोर रहना चाहिए, 32, 35, 37, ठीक है। फिर आपका 28 से कम बनना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस की, फिर से प्रैक्टिस की जरूरत है, तब 1 आवर प्रैक्टिस की ऐड कर देना। अगर बन रहा है आपका 35 के आसपास, नो नीड टू प्रैक्टिस, मॉक्स पे रिलाई रहो, क्योंकि मॉक्स में आपके दिन के 7-8 पजल सॉल्व हो जाएंगे, 8 से 10 साइलॉग हो जाएंगे, 8 से 10 इनइक्वालिटीज हो जाएंगे, 2 से 3 आपके ब्लड रिलेशन हो जाएंगे, 2 से 3 कोडिंग डिकोडिंग हो जाएंगी, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, ध्यान रखो। 2 सेक्शनल मॉक, अच्छा स्कोर हो रहा है तो नो नीड टू प्रैक्टिस, अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है तो फिर से प्रैक्टिस में 1 आवर ऐड कर दो, और इधर आप वीडियो लेक्चर्स मीन्स वीडियो लेक्चर, ठीक है। और आपका इधर गोल ये रहना चाहिए कि आपके 40 जितने लेक्चर खत्म हो जाए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो 40 जितने प्रीलिम्स तक आपके लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है, ये आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए तो ये बिगनर आपसे अच्छा करने लग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और आप फिर वही के वही खड़े रह जाओगे हर साल की तरह। आप एक्सपीरियंस हो, आपको फायदा उठाना आना चाहिए, कैसा फायदा उठाना है, ठीक है। तो अगर आप फिर बिगनर से भी पीछे रह रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी गलती चल रही है, ठीक है। और तैयार रहना, लेवल उठेगा तो प्रैक्टिस भी वो हिसाब से ही करना। तो ये एक्सपीरियंस के लिए मैंने बता दिया। एक्सपीरियंस के लिए मैं ज्यादा क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो लोग को कहीं ना कहीं वो लोग मीन्स दे चुके हैं, कहीं ना कहीं वो लोग को भी आइडिया कि वो लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक बताने का रहता है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी यही सोचते हैं कि प्रीलिम्स से पहले मीन्स की कोई जरूरत नहीं है, तो वो लोग गलती कर रहे हैं। तो फिर मार्क्स आपको जो कट ऑफ निकल लोगे, पर जो कट ऑफ के ऊपर के जो मार्क्स चाहिए वो नहीं रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्वांट की, ठीक है, ठीक है। क्वांट में मैंने आपको मई 31 दी थी, आपका मई 31 तक आपका पूरा, इसमें भी फिर से 2 सेक्शन, बिगनर और एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको मैंने क्वांट में भी मई 31 दी थी, तब तक आपके, मैंने पहले ही बोला था आपके लेसन वाइज 100 to 80 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए हर चैप्टर के, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। नो डाउट स्पीड की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अरिथमेटिक टाइम लेता है, और अगर आप अरिथमेटिक को टाइम नहीं दे पा रहे तो वो जिंदगी भर वीक ही रहेगा, ठीक है। तो आपको उसको बहुत टाइम देना ही पड़ेगा, बिना दिए टाइम कोई छुटकारा नहीं है, ठीक है। तो कल जैसे मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था, क्वांट अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, साथ साथ 100-150 क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे लेसन के और चैप्टर के। कहीं ना कहीं आपका पूरा जब अरिथमेटिक खत्म हो तो आपके 1000 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, फिर मॉक से करने हैं, फिर प्रैक्टिस से करने, तो आपके कहीं ना कहीं 2 से 3000 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हो जाएंगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आपका क्वांट 31 तक आपके क्वेश्चन बढ़ने स्टार्ट हो जाने चाहिए, नो मैटर व्हाट। टाइम लग रहा है, नो डाउट टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, पर आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाने चाहिए, ठीक। फिर आपको इधर क्या करना है, मैं आपको इधर से थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखो, मैं क्वांट में ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको मॉक से बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं क्वांट में ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है। सिर्फ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत है, ठीक है। क्वांट में मैं आपको बोलूंगा, देखो अभी पिछले साल क्या हुआ था पता है, मतलब क्या, मतलब आप सुन देखो, आपको क्या करना है, क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अरिथमेटिक, नो मैटर व्हाट, अरिथमेटिक आपको करना ही पड़ेगा। आप जो भी सिचुएशन में हो, जो भी बैकग्राउंड से हो, कुछ फायदा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अरिथमेटिक आपको करना होगा, ठीक है। फिर अरिथमेटिक के बाद आता है, देखो, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, वो आपकी खुद बर खुद बनती जाएगी, छोड़ना नहीं है उसको, मॉक से मिलता रहेगा ये सब कंटेंट, ठीक है। तो वो चीजों के लिए आप हक्के बक्के मत हो, पागल मत हो। और कभी कभी 5 नंबर सीरीज आती है तो 3 ही बनती है, 2 छोड़नी पड़ती है, और वो छोड़ने से आपका कुछ गलत नहीं जाने वाला, आप दूसरी जगह टाइम दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीजें छोड़ने में ऐसा वो नहीं रखना, अगर आपसे 1 मिनट में नहीं बन रहा है छोड़ दो, बाकी के 30 सेकंड में आपका कोई दूसरा बन जाए, तो छोड़ने में लिए कोई हिचकिचाहट मत रखना, छोड़ देना,
ठीक है। तो अब अरिथमेटिक कहाँ से करना है, ठीक है। पिछले साल है ना बहुत सारे सर ने 100 अरिथमेटिक क्वेश्चन, 500 अरिथमेटिक क्वेश्चन ऐसी वीडियोस लगाई है, ठीक है। वो पूरी देख लो, पूरी देखो, जितनी सीरीज हो ऐसी मिले आपके इधर से ही फिर 700-800 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस करो, पॉज करो, सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। May 31 के बाद की बात कर रहा हूँ। आपको May 31 के बाद क्या करना है, ये प्रीलिम्स लेवल होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स लेवल, ठीक है। एग्जाम पहले पहले जितने भी सॉल्व हो सके सॉल्व करो, ठीक है। तब आपको जाके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। प्रीलिम्स कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और छोड़ना तो है ही नहीं, सॉरी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डेली 1 आवर्स मीन्स वीडियो लेक्चर, 1 नहीं 90 मिनट ही लिख लो इधर, 90 मिनट मीन्स वीडियो लेक्चर, ठीक है। इनफ रहेगा अभी के लिए इतना, ठीक है। उसमें हर लेक्चर में आपको एक डीआई मिल जाएगी, 5 से 6 अरिथमेटिक क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 से 3 नंबर सीरीज मिल जाएंगी, 3 से 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसा करके आपको पूरा 8 से 10 क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, अरिथमेटिक आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये देखो, ये भी मैं आपको प्रीफर करूंगा वीक में 3 to 4 टाइम्स। रीजन ये है कि आपको प्रीलिम्स को भी अच्छा टाइम देना है। मेंस में कब जाओगे आप, जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे, ठीक है। और ठीक है, अगर आप अभी आपको बता दूं, May 31 के बाद आपको मॉक्स लगानी है, 2 सेक्शनल मॉक, ठीक है। वो देखो क्या चल रहा है उसमें। वो सेक्शनल मॉक्स लगाने इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी कहीं ना कहीं पता चले कि आपको और कितना इंप्रूव करना है। नहीं तो ये वीडियो लेक्चर बेस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 सेक्शनल मॉक लगानी है, ठीक है। तो उसमें आप ट्राई करो 20 मिनट में 27 के आसपास आ जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 35 तक स्कोर कर लो, 35 तक स्कोर करना मेरे टाइम पे मेरे से इम्पॉसिबल होता था। मैं 30 के 28 से 30 के आजू बाजू खड़ा रह जाता था। तब ट्राई करो 27 के आसपास खड़े हो जाओ, ठीक है, 20 मिनट में। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इधर तक नहीं आ रहे तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आपको मैंने बता दिया ये 100 अरिथमेटिक, 500 अरिथमेटिक। अब सबको पता है स्कोर ना बनने का रीजन अरिथमेटिक ही होगा। किसी को अप्रोक्सीमेशन से दिक्कत नहीं आने वाली, किसी को क्वाड्रेटिक से दिक्कत नहीं आने वाली, किसी को डीआई से दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। छोड़ के जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको मीन्स भी निकालना दिक्कत ही आ जाएगा, ठीक है। तो की प्रैक्टिसिंग अरिथमेटिक, ठीक है। जब तक आपको नहीं लग रहा है कि मेरे 40 सेकंड में सॉल्व नहीं हो रहे, 30 सेकंड में सॉल्व नहीं हो रहे, 35 सेकंड, 35 सेकंड तो अभी कम हो जाता है क्योंकि अभी अरिथमेटिक भी थोड़ा अच्छा आ जाता है, 40 to 45 सेकंड ले लेता है, ठीक है। तो देख लो कैसे करना है। ये आपको मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, 20 मिनट में आपको 27 के आजू बाजू हो जाने चाहिए। 30 तक तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है। अगर आप 20 मिनट में 30 सॉल्व कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता आपको कुछ और प्रीलिम्स में लगाने की जरूरत है, क्योंकि 30 इधर से सॉल्व कर रहे हो, 35 उधर से सॉल्व कर रहे हो, 65 मार्क्स आ जाएंगे। और इतना कट ऑफ कहीं ना कहीं कोई स्टेट का नहीं जा रहा है, 62 63 जा रहा है। तो वो एक आध दो स्टेट का जा रहा है, ठीक है। तो एक बार आप देख लो, नहीं हो रहा है प्रैक्टिस करो, ठीक है। और 31 के बाद आपको मीन्स थोड़ा चालू करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैं सब बातें कब की कर रहा हूँ, जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तब की, ठीक है। आपको मीन्स चालू करना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स के बाद मीन्स चालू करोगे तो आपकी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, मीन्स के कुछ 20 से 30 लेक्चर आपके प्रीलिम्स से पहले हो जाने चाहिए, और बहुत लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप फाउंडेशन के लिए, मैंने कल आपको बोला था कि शायद आपको फाउंडेशन के लिए चाहिए तो ले लो, बट मीन्स को आपको समुंदर मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च मार लो आरआरबीपीओ मीन्स लेक्चर्स, पिछले साल के कोई भी सर उठा लो, हर्षद सर हो गए, आशीष सर हो गए, और तो मेरे को तो कोई ध्यान में नहीं आ रहे होंगे तो सॉरी, बट मेरे को अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहे। अड्डा के कोई सर हो तो वो ले लो। बट जहाँ आपको लेवल मिले, जहाँ आपको कंटेंट मिले, इजी देख के भेड़ बकरी की चलो उधर मत चले जाना। टफ टफ होगा वहां से मैं गेम बजेगा, ठीक है। थोड़ा तो अभी लेवल रखना ही पड़ेगा ना ब्रो, ऐसा थोड़ी आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो मीन्स के नाम पे, ठीक है। मीन्स के नाम पे आप भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा नहीं रहता अभी। अभी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस अभी 2 सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है, 2 सेक्शनल मॉक्स लगाओ, ठीक है। उसमें आप देखो 27 to 30 के आसपास स्कोर करने की, और इससे ऊपर जा रहा है तो मैं तो बोलूंगा आपको तो गॉड 20 मिनट में, ठीक है। पीओ की बात कर रहा हूँ, ये सब आप पीओ को कंसिडर करके चलना। और इसी तरह आप क्लर्क में अपने हिसाब से उससे ज्यादा मार्क रख लेना, क्योंकि क्लर्क का कट ऑफ कहीं ना कहीं पीओ से बहुत ज्यादा जा रहा है, 75 प्लस क्लर्क का कट ऑफ रह रहा है। तो ये सिर्फ मैं पीओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप 2 सेक्शनल मार्क लगाओ प्रीलिम्स के, ठीक है। अगर आपके 20 मिनट में 27 से 30 मार्क बन रहे हो टू गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। उससे कम बन रहा है तो आप भी वही फॉलो करो, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कम मार्क बनने का रीजन अरिथमेटिक ही होगा। जो भी रीजन होगा उसका वीडियो उठाओ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, नहीं तो फिर से वही बात हो जाएगी, एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपसे जितना हो सके उतना बन पड़े करो, फिर आप भी डेली मेंस वीडियो लेक्चर, ठीक है। अगर आपका अरिथमेटिक पूरा शॉर्ट है तो मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा, ये सीरीज सिर्फ एग्जाम के आसपास देख लेना प्रीलिम्स में, ठीक है। जब आप प्रीलिम्स देने जाओ उससे 5 दिन में ये क्वेश्चन सब खत्म कर लेना एक बार, और नए आ भी जाएंगे इस साल भी, ठीक है। मेंस वीडियो लेक्चर देखो, आपके 30 से 40 लेक्चर खत्म हो जाने चाहिए मेंस के, अगर आप प्रीलिम्स देने जाओ तब। और एक बार बोलूं, जब तक आपका प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस ना आए मेंस में इतना ज्यादा टाइम मत दे देना। ये मैं वो चीज बात कर रहा हूँ कि आपको मैंने बोला था कि अप्रैल 15 के बाद आपका जो हिसाब से आपको बातें बताई थी उस हिसाब से चल रहा है, तो आप मेंस पे अच्छे से शिफ्ट हो सकते हो, नहीं तो आपको प्रीलिम्स को टाइम देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा थोड़ा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मिला के क्वांट प्लस रीजनिंग 6 आवर हो गया, ठीक है। ये मैं वो लोग की बात कर रहा हूँ जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, ठीक है। वर्किंग की मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं 1 घंटे पढ़ा 2 घंटे पढ़ा हो गया, 1 घंटे पढ़ा 2 घंटे, मैंने कभी नहीं किया। मैं 8-8 10-10 घंटे में खुद पढ़ता था, 10 घंटे तो हो ही जाता था, ठीक है। फिर कैसे करना है फिर आएगा, देखो अभी मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ, अभी कुछ ज्यादा नहीं रहा, यही 2 था। इंग्लिश कैसे करना है, ठीक है। देखो इंग्लिश में मैंने जितना किया उतना ही बताऊंगा, मैं आपको ऐसा नहीं बता दूंगा कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। देखो इंग्लिश की मैंने ना बेसिक ग्रामर मेरे को थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। बेसिक ग्रामर, नाउन प्रोनाउन, इंटरजेक्शन कंजक्शन, फिर हो गया आर्टिकल्स, ये सब थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया रहता है। नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं, वर्ब्स किसको बोलते हैं, टेंसेस क्या रहता है, ये सब थोड़ा आइडिया रहता है, ठीक है। और तो कहीं से कहीं आप थोड़ा आइडिया ले लो, जहां से भी बेसिक ग्रामर मिल रहा है एक बार कर लो, 20 दिन में खत्म कर लो। फिर एक बार देखना है तो 120 रूल्स भी देख लो, वो 5 दिन में खत्म कर लो। तो 25 दिन में इतना कर लो, पर आपका रीडिंग डेली रहना चाहिए। देखो रीडिंग क्या रहना चाहिए पता है, 1 आवर रीडिंग, 20 मिनट वोकेब, क्योंकि वोकेब से भी फंस जा रहे क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूरा सेंटेंस में समझ पड़ रहा है, अगर आपको वोकेब नहीं समझ पड़ रहा है तो ठीक है, एक बार देख लो रीडिंग से। 1 आवर डेली रीडिंग, कंसिस्टेंसी चाहिए रहेगी, क्योंकि देखो ये कैसा सब्जेक्ट है, अगर ये इंग्लिश जिसने एस कर रखा है ना, वो उसके लिए तो ये बहुत इजी एग्जाम है, क्योंकि इंग्लिश आपको 30 मिनट में 40 मार्क्स देके चला जाएगा। फिर आपको कितने मार्क लाने, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 50 मार्क लाने, वो आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सीए सब में 15-15 मार्क आएंगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है। जीए में 15 आ जाते, क्वांट में इजीली 15 आ जाते, रीजनिंग में इजीली 15 आ जाते, सीए में इजीली 15 आ जाते, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा, तो मैं तो बोलूंगा आपको ये इतनी सारी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, पर तो भी एक बार चेक कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, हिला के रख देता है कभी कभी, इंग्लिश बहुत टफ आ जाता है, ठीक है। तो आपको डेली रीडिंग करना है, ठीक है। पागलों की तरह मत करना, अच्छे से बढ़िया रीडिंग करो, स्मूथली पोलाइटली समझो क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस इधर क्या ग्रामर निकल रहा है, किधर पास्ट टेंस के कौन से सब्जेक्ट पे बात हो रही है, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ रीडिंग करो। अगर आपका बहुत वीक है इंग्लिश तो भी आपको यही करना है, पहले पर आपको न्यूज़पेपर समझ जाओ। आप पहले जिसका बहुत वीक है ना, वो लोअर लेवल्स की स्टडी पे जाओ। हो गए 6-7 की इंग्लिश बुक, 8 की इंग्लिश बुक, 1 महीना वो रीड करो, फिर कॉमिक रीड करो एक 15-20 दिन, फिर अब धीरे धीरे आर्टिकल थोड़ा लेवल बढ़ाते जाओ, ठीक है। थोड़ा लेवल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फाइनेंस के ये सब आर्टिकल बहुत आ रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा लेवल रखना पड़ेगा, पर आप थोड़ा नीचे से चालू करो, ठीक है। जिसका स्ट्रांग है उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, उसके उसके लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं कुछ बोलने लायक, बट जिसका वीक हो, ठीक है, जिसका अभी क्या लिखा, जिसका वीक हो वो पहले लोअर लेवल का पढ़े थोड़ा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास 5 से 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ है फॉर मीन्स। तब पहले 1 महीने लोअर लेवल का पढ़े, बढ़िया पढ़े, उसमें से कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहे देखे क्या ग्रामर लग रही है, इधर क्या टेंस यूज हो रहा है, क्या नाउन है, मतलब थोड़ा थोड़ा करो। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश खतों की तरह कर रहे हो, ठीक है। फिर लोअर लेवल में आपकी जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आने लगे, फिर कुछ कॉमिक पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। नॉवेल नहीं, कॉमिक, वो जो कार्टून वालों है, कार्टून वाली आती है, थोड़ा बहुत फोटोज रहते हैं, थोड़ा बहुत दिखा रहता है, उस पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। फिर वो कॉमिक भी आपको अच्छे खासी अंडरस्टैंडिंग लग रही है, तो आप फिर धीरे से कोई एक न्यूज़पेपर पे जंप मारो, ठीक है। और उसमें जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे मेरे को क्रिकेट का इंटरेस्टिंग लगता था, स्पोर्ट्स, तो मैं क्रिकेट के आर्टिकल्स पढ़ता था, कहीं ना कहीं उससे आपको आइडिया आने लगेगा
कि कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना रहता है। फिर धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर में ऐसा देखो जो अपने स्टेट न्यूज़ है, जैसे मैं गुजरात से हूँ, मैं देख लेता हूँ अरे गुजरात में ये हो गया, वो पढ़ लो, इंटरेस्ट बनेगा इससे। फिर आपको जैसे इंटरेस्ट बनेगा आपको धीरे धीरे डेली हैबिट हो जाएगी। ठीक है, मैं भी 8 से 9 महीने कंटिन्यू रीडिंग किया हूँ, तब जाके मेरे इंग्लिश में एवरेज मार्क बने थे। तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक था। ठीक है, बहुत वीक है मेरा इंग्लिश। अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, बट है, हो जाता है। जब लेवल इजी है तो मैं मार्क खींच लेता हूँ, मॉडरेट आए तो मार्क खींच सकता हूँ, हार्ड आए तो मेरे से भी नहीं खींचा जाता मार्क। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे फिर अपने स्टेट की न्यूज पढ़ो, फिर धीरे धीरे आप कुछ चीजों में इंटरेस्ट लो, फाइनेंस की, अरे क्रिप्टो में आज ही हो गया, अरे ये स्टॉक ऐसे अचानक कैसे गिर गया, क्या मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है, ये सब पढ़ो आप। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया आने लगेगा। बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेगा ही, और आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 1 दिन का खेल नहीं, 1 महीने का खेल नहीं, 2 महीने का खेल नहीं है, 6-7 महीने करो, आपको ऑटोमेटिक आपके एवरेज मार्क आना स्टार्ट हो जाएंगे जो वीक है। ठीक है, और जो जिसने इंग्लिश एज करके रखा है, मैं तो बोलूंगा यू आर गॉड। आप कोई भी एग्जाम में बैठो, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु आर वीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का ये बात हो गया, रीडिंग वोकैब। ठीक है, और मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ, बट डोंट टेक इट सीरियसली, आपको जैसा लगे वैसा। निमिषा मैम के अगर आपको आर्टिकल फॉलो करने हैं, वो एडिटोरियल, आप कर सकते हो। देखो 1-2 दिन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें बहुत टाइम दे दो, वीक में 2-3 बार देखना है देख सकते हो। मैंने नहीं फॉलो किया था, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 10-12 बार देखा था, बट नहीं हो रहा था मेरे से इतना अच्छा। मेरे को रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था क्योंकि क्रिकेट न्यूज थी, आईपीएल चल रहा था, वो टाइम पे आईपीएल चलता, पता है ना, अभी 1 महीने में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं खुद से ही रीड करता था। ठीक है, और लंबे लंबे ज्यादा पैराग्राफ यूज करो। ठीक है, तो एग्जाम में आपको उससे आधा है तो आपको इंटरेस्ट बना रहे, बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, कभी कभी पूरा पैराग्राफ 1-1 पेज का हो जाता, मतलब हाफ हाफ पेज, ये सब तो ये सब ट्राई करके देखो। इंग्लिश में मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन नहीं दे सकता हूँ, आई नो, बट करने में क्या जा रहा है, कुछ दिक्कत तो आने वाली नहीं है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं बैंक एग्जाम में कि आप कोई सर के पास गए, आप उसने आपका इंग्लिश पूरा 0 से 0 बना दिया, वो बहुत कम पॉसिबल चीज है। ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस कैसे करना है। ठीक है, इधर आते हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये अब छोटी छोटी चीज आप देख लो कैसे करना है। देखो मैंने जनरल अवेयरनेस में सीधी और सच बात कपिल काटपाल को फॉलो किया, कपिल सर को। ठीक है, मैं डेली करता था, नोट्स बनाता था, रिवाइज करता था, पिछले दिन का रिवाइज करता था। और पहले ही बोल रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस को रिवॉर्डिंग सेक्शन मत समझना कि आप जनरल अवेयरनेस को गधों की तरह टाइम दे रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे नहीं मार्क्स देता जनरल अवेयरनेस। उसमें आपको 50% मार्क मिल रहा है, 40% मार्क मिल रहा है, तो यू आर वेरी गुड इन जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप 40 मार्क्स का पेपर है, 40 क्वेश्चन है, अगर 20 के आसपास आ जाए तो मैं सोचूंगा कि कुछ बाकी ही नहीं रहा। जनरल अवेयरनेस में आप बहुत आगे निकल गए लोगों से, क्योंकि अभी आ ही ऐसा रहा है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस पे इतने मत घुस जाओ, उसको इतना रिवॉर्डिंग मत समझो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आता है। पिछले साल आरआरबीपीओ आरआरबी क्लर्क बहुत अनएक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस आया था। ठीक है, आरआरबीपीओ में 2.5 की कट ऑफ गई थी, और आरआरबीपीओ में भी 2.5 की कट ऑफ गई थी। तब समझ ही सकते हो, जहाँ 10-12 कट ऑफ जा रही थी, इतनी कम चली गई। तो इसको कभी रिवॉर्डिंग मत समझो, सफिशिएंट टाइम दो, बहुत हुआ इतना। ठीक है, बहुत हुआ मतलब बहुत हुआ, उससे ज्यादा नहीं देना। तो 1 आवर वीडियो प्लस नोट्स। ठीक है, वीडियो प्लस नोट्स डेली, 30 मिनट रिविजन। ठीक है, 30 मिनट रिविजन प्लस 30 मिनट पिछले पिछले 2 दिन का रिविजन। ठीक है, 2 डेज। ठीक है, इतना तो मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कपिल सर को फॉलो किया था, आप कोई भी सर को फॉलो कर सकते हो, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, कंप्लीट आपकी मर्जी है। बट आप अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स रिवाइज करो। किसी को पीडीएफ से हैबिट है, मेरे को नोट्स से हैबिट थी। अगर आप नोट्स कैरी कर रहे हो, नोट्स रख रहे हो, तो इंस्टेंट रिवीजन में बहुत आसानी होगी एज कम्पेयर टू पीडीएफ। क्योंकि आपने वो नोट से 3-4 बार रिवीजन किया, आपने बॉल पेन से टिक किया, पेंसिल से टिक किया, ये सब तो ये कहीं ना कहीं माइंड में छप जाता है। और अभी आपके पास टाइम है, शॉर्टकट के लिए मत भागो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और 2 आवर्स मैक्स टू मैक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे वीडियो देखो। अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है, वो कंप्लीट आपकी मर्जी है, मैंने नहीं किया था, मेरे को नहीं आइडिया है, नहीं आइडिया था तब इतना, और बाद में मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा था, तो वो कंप्लीटली आपकी डिपेंडेंसी है। फिर आ जाता है कंप्यूटर अवेयरनेस। देखो कंप्यूटर अवेयरनेस में 2 सोर्स बहुत फेमस है।
ठीक है, और एक बार बता देता हूँ, ठीक है, ये अप्रैल 1 से ही करना, ठीक है। क्या होगा, ये जनरल अवेयरनेस आप अप्रैल 1 से कर सकते हो, अभी से कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको जानना करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल 1 से कर दो, ठीक है। अभी से ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अप्रैल 1 से क्या करना है पता है कि डेली आपको फॉलो करना है, फिर वीकली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है। तो हाँ, सफिशिएंट टाइम दे दो तो दिक्कत नहीं आएगी। आपके कहीं ना कहीं एवरेज मार्क निकल जाएंगे। जहां लोगों के 6-7 मार्क आ रहे होंगे वहां आपके 10-12 मार्क आ रहे होंगे। जहां लोगों के 10-12 मार्क आ रहे होंगे आपके 16-17 आ रहे होंगे। अगर आप डेली फॉलो करो तो यही फायदा है, ठीक है। फिर लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होगा, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने तो बहुत ही ना सर, क्योंकि कितना करोगे, रिवीजन भी करना रहेगा बाद में आखिरी के 15 दिन में, 8-10 दिन में, तो ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। देखो अभी 2 सोर्स अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपके पास अन अकेडमी है, पढ़ा है, तो उसमें अन अकेडमी पढ़ा है तो साहिल सर है सर, बेस्ट है। पर अन अकेडमी पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा एक कंप्यूटर के लिए आप 6-7 हजार रुपये डाल दो, ठीक है। सजेस्ट करूंगा भी नहीं, आपको करना भी नहीं चाहिए। सबको पता है 2 एग्जाम के लिए आपको इतना नहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अन अकेडमी सही चलाया सर, ठीक है। फिर अगर आपके पास क्या बोल रहे हो, अन अकेडमी नहीं है तो अरोरा एजुकेटर करके एक सर है। मेरे को देखो, मैं स्पेलिंग कुछ गलत कर दूं सॉरी, बट मैंने ये नाम भी बहुत सुना है और ये नाम से मैं पढ़ा हूँ खुद। मैंने आरबीआई के लिए साहिल चराया सर किए थे, बट मेरा आरबीआई नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये अरोरा एजुकेटर सर है, तो उसका आपको इंडिविजुअल कोर्स मिल जाएगा अराउंड कुछ 500 के आसपास। और मैं आपको प्रीफर करूंगा ले लो, अब 500 का रिचार्ज करा रहे हो, कोर्स भी ले लो, ठीक है। मैं आपको हर जगह ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये देखो वो देखो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, बहुत पीडीएफ है। देखो मैं 2 पीडीएफ भी सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओलिव बोर्ड, जिससे मैं पढ़ के गया था, मेरे मार्क्स नहीं आए थे क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, और दूसरा अड्डा, ठीक है। ये 2 पीडीएफ भी मार्केट में अवेलेबल है, आपको जो प्रीफर करना है पीडीएफ वीडियो कोर्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो कोर्स, कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरबीआई, तो आप 500 रुपीज कर सकते हो इन्वेस्ट, और आपका अन अकेडमिक खत्म होने वाला है। और तो उससे पहले ये साहिल चरा सर के 6 से 7 डिटेल कोर्सेज है, मतलब आप पकड़ के चलो 70 लेक्चर्स जितने हैं वो पूरे कवर करके नोट्स बना लो, तो आपको एग्जाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर अरोरा एजुकेटर से इंडिविजुअल में आप बाय कर सकते हो। कोई भी कोर्स के लिए अंधा पैसा मत खर्च कर देना, जहां लेना पड़ा वहां ले लो, और जहां ना लेना पड़ा काम चला लो। जैसे मैंने आपको बता दिया रीजनिंग जीए और इंग्लिश में कोई लेने की जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म। क्वांट में जरूरत है तो स्पेंड कर लो। और कंप्यूटर अवेयरनेस देखो 500 रुपीज अगर आपको 20 मार्क मिल रहा है सबसे आसानी से, सबसे कम चीज में, तो बहुत अच्छी चीज है ना। सिर्फ मेमोराइज ही करना है आपको, 18 से 20 मार्क लाख हो गए तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। और यही मैंने गलती की थी, मेरे 2.5 मार्क थे। सोचो अगर मैं इधर 15 मार्क लेके आता तो मेरा 13 मार्क और बढ़ जाते, मैं कहीं ना कहीं कट ऑफ से 30 मार्क ज्यादा हो जाते। तो यही चीज आपको नहीं करनी है, मैं यही चीजें करता था। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रीजनिंग खराब होगा तो इधर से मार्क निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका क्वांट खराब होगा इधर से मार्क निकालना ही पड़ेगा। तो ये होगा, ठीक है। और देखो मैं और एक आपको चीज बता दूं, प्रीलिम्स से पहले, ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आप कंप्यूटर को कंसीडर कर रहे हो तो 60 to 70% कंप्यूटर खत्म हो जाना चाहिए प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स में बैठ रहे हो तो आपका 70% कंप्यूटर खत्म हो जाना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर को कंसीडर करके चल रहे हो। अब फिर आप सोच रहे हो कंप्यूटर में पास करना है, मैं रीजनिंग कौन फोड़ दूंगा, वो हवा में बात है, फोड़ने की बारी आएगी तो फूटना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रीलिम से पहले 70 कंसीडर कर लेना, 70% कर लेना। ये सब मेरी गलती थी, मैंने नहीं किया था, मेरे से नहीं हुआ था कंप्यूटर, पर मैंने रीजनिंग और उसमें बहुत फोड़ा था। मेरे रीजनिंग में 24 थे, 24 इंटू 1.25 30 मार्क्स आउट ऑफ 50। क्वांट में मेरे 21 थे, 21 इंटू 1.25 पकड़े चलो 27, तो मेरे दोनों मिला के 50 के आस 57 मार्क्स बन गए थे, ठीक है। और कट ऑफ 70 थी। तो यही चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही रहेगा, यहाँ एंड हो जाएगा। और आई डोंट थिंक अब आपको कोई सर या कैसे करना है कोई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको और आगे ऐसा कुछ ना कुछ मेरे बन पड़े, मैंने जो जो किया मैं आपको बता सकूं, ठीक है। इसमें कोई भी पेड नहीं है, कोई भी सर मेरे को पर्सनली नहीं जानते हैं,
इसमें कोई भी मेरा बेनिफिट नहीं है। दिस द होल पर्पज इज फॉर यू, ठीक है। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मेरा कोई सर से मेरा इसमें कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। तो देख लो, मैंने आपको ये सिर्फ टाइमलाइन दे दी, गाइडेंस दे दी कैसे करना है, क्या करना है, ताकि आप लोगों से आगे निकल सको, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब।